अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्रिप्टो एयर ड्रॉप चैनल में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके पास जो डॉग्स टोकन हैं उनको आपने कैसे सेल करना है, और डॉग्स टोकन को आप लोगों ने जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो सेल करना है या होल्ड करके रखना है। तो इस बारे में आप लोगों को कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊंगा। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उसमें जब भी किसी टोकन्स में लोगों को एयर ड्रॉप मिल रहा हो तो उसकी वैल्यू में शुरू में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि लोग अपना एयर ड्रॉप जो है वो सेल करते हैं। तो जब मैक्सिमम लोग अपना एयर ड्रॉप सेल कर लेते हैं तो उसके बाद उस टोकन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को मैं नॉट कॉइन की एग्जांपल देता हूँ। मैं आप लोगों को नॉट कॉइन के चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये देखें, आप लोगों के सामने नॉट कॉइन का चार्ट है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो इसके पहले दिन की कैंडल है, इसका जो टॉप बन रहा है वो है 2.5 बिलियन की मार्केट कैप के राउंड अबाउट। लेकिन जो ही वैल्यू ऊपर गई, लोगों ने अपना एयर ड्रॉप सेल करना शुरू किया तो वैल्यू नीचे आना शुरू हो गई। और ये जो पहले दिन इसने जो क्लोजिंग की थी वो थी 763 मिलियन पे। उसके बाद अगले 4-5 दिन इसकी वैल्यू जो है वो नीचे जाती रही, क्योंकि लोग जो है वो सेल करते रहे। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसकी वैल्यू में गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद 433 मिलियन की मार्केट कैप से दोबारा से तेज़ी से वैल्यू ऊपर जाना शुरू हुई, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो आप लोगों को अगर मैं यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करके दिखाऊं, ये आप लोगों को मैं लॉन्ग पोजीशन ओपन करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं। तो अगर मैं इसके टॉप तक इसको लेके जाऊँ तो ये मेरा प्रॉफिट बनता है 511%। तो अगर मैं अपना एयर ड्रॉप जो है वो सेल ना करता शुरू में और होल्ड करता कुछ दिनों के लिए, तो मेरा जो प्रॉफिट था वो बन जाता 500%। तो मतलब 5 गुना मेरा एयर ड्रॉप की वैल्यू बढ़ जाती। तो आप लोगों ने इसी को देखते हुए आप लोगों ने डॉग्स टोकन में भी यही स्ट्रेटजी अपनानी है। तो आप लोगों को अगर मैं डॉग्स की प्री मार्केट की प्राइस पे लेके चलूँ तो OKX पे इसकी जो प्राइस अभी चल रही है वो है 0.003। इसकी जो मैक्सिमम प्राइस जो गई है OKX में वो है 0.012 तक गई है। तो उसके बाद इसकी वैल्यू नीचे आई, लेकिन अब दोबारा से वैल्यू ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो आप लोगों ने इसी चार्ट्स को देखते हुए आप लोगों ने अपने जो टोकन्स हैं उनको शुरू में जो है वो मुकम्मल सेल नहीं कर देना। आप लोगों ने अपने जो आधे टोकन्स हैं उनको सेल कर देना है ट्रेडिंग डे पे, और आधे जो टोकन्स होंगे उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है। क्योंकि अगर आप सारे टोकन सेल कर देंगे तो बाद में जब इसकी वैल्यू 5 गुना तक ऊपर जाएगी तो आप लोग फिर पछताएंगे कि हमने सारे टोकन क्यों सेल कर दिए हैं। तो आप लोगों ने 50% सेल करने हैं और 50% होल्ड करके रखने हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।